नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। टाइम्स नाउ नव भारत पर आप देख रहे हैं खबरों का रोलर कोस्टर, बिग एंड बोल्ड। हर वो खबर जो आप चाहते हैं और जैसी आप चाहते हैं वो मिलेगी विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम, बुलेटिन विद नो कंफ्यूजन। और सबसे पहले आपको दिखाता हूं आज की बिग एंड बोल्ड खबरें कौन सी रही। सबसे पहले देखिए, ये हैं आज की बिग एंड बोल्ड खबरें, खास तौर से जिन पर निगाहें रहेंगी। अतीक अहमद और अशरफ दोनों भाइयों को मारे हुए अब 1 महीना हो रहा है, लेकिन इसमें 1 महीने के दौरान बहुत कुछ सामने आया। अब एक और राज सामने आया है। वो राज ये कि एक गर्लफ्रेंड भी थी अतीक की और उसका एक बेटा भी था। यहां से क्या इस खबर में नए पहलू जुड़ रहे हैं वो पूरी खबर आपको बताऊंगा। और इसके अलावा आप ये भी जानेंगे कि बिहार में है बागेश्वर सरकार, क्या 2024 में होने वाला है चमत्कार। ये पूरी खबर और इसके मायने भी आपको बताऊंगा। और इसके अलावा 440 वोट का झटका पंजाब के लोगों को इस भरी गर्मी में क्यों लगने की बात हो रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा आप ये भी जानेंगे कि बृहस्पति पर शनि कैसे भारी हो गया। ये पूरी खबर आपको बताऊं उससे पहले जरा ये देखिए, तस्वीरें देखिए और ये लैंडस्लाइड देखिए। और इस समय पहाड़ों में आसपास से अगर आप गुजर रहे हैं तो बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बिग एंड बोल्ड स्टोरी जो आप देखने वाले हैं। यहां देखिए जरा, ये लैंडस्लाइड देखिए, ये लैंडस्लाइड और ये देखिए बगल से गुजरता हुआ रास्ता। ये लैंडस्लाइड ये बताता है कि पहाड़ों के साथ वहां डेवलपमेंट के दौरान क्या इस बात का ख्याल रखा गया है कि पहाड़ों में डेवलपमेंट वैसे नहीं हो सकता जैसे मैदानों में होता है। क्या पहाड़ों की मर्यादा को ख्याल रखकर डेवलपमेंट किए गए हैं, और अगर किए गए हैं तो ये क्यों दिखाई दे रहा है। यहां जरा देखिए लैंडस्लाइड की तस्वीरें, तवा घाट लिपुलेख हाईवे पर गिरा पहाड़। ये बिग एंड बोल्ड की पहली अहम खबर है। लैंडस्लाइड की हैरान करने वाली तस्वीरों को दिखा रहा हूं आपको। धारचूला तवा घाट लिपुलेख नेशनल हाईवे पर गर्भाधार में अचानक पूरा का पूरा पहाड़ ही भरा कर गिर पड़ा। भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर देखते ही देखते वहां सड़कों पर था। लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान लोगों ने भागकर अपनी जान किसी तरह से बचाई। हाईवे पर मलबा आने से तवा घाट लिपुलेख हाईवे बंद हो गया और इसी रास्ते से होकर आदि कैलाश की यात्रा करने श्रद्धालु पहुंचते हैं। और अब अगली अहम खबर देखिए, नवभारत के ऑपरेशन शीश महल से जुड़ी हुई अहम खबर। शीश महल से जुड़ी फाइलों की जांच पूरी हो गई है। सोर्सेज बता रहे हैं विजिलेंस विभाग ने मुख्य सचिव को रिपोर्ट सौंप दी है। हालांकि इसी दौरान एक खबर और आई, वो खबर आगे मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन यहां शीश महल से संबंधित जांच पूरी हो गई और फाइल चीफ सेक्रेटरी को भेज दी गई है। और अब चीफ सेक्रेटरी क्या करते हैं, इसमें मामले में कार्रवाई क्या होती है, उस बात का इंतजार। आप जानते हैं जिन इस बात के निर्देश दिए थे कि इसमें फैक्ट फाइंड किए जाएं और रिपोर्ट हमारे सामने रखी जाए। अगली अहम खबर बिग एंड बोल्ड में ये अतीक से जुड़ी हुई। अतीक अहमद के साम्राज्य से पर शुरू हो गई है कब्जे की जंग। अतीक की कथित प्रेमिका के बेटे आरिफ की हो गई है एंट्री। अशरफ का साला और आरिफ आमने सामने आ गए हैं। प्रयागराज से दुबई तक संपत्ति पर कब्जे की जंग चल रही है। जहां जहां पर ये काली संपत्ति कमाई गई थी, अब अतीक और अशरफ के नहीं रहने के बाद नए नए दावेदार सामने निकल कर आ रहे हैं और उनमें चल रही है एक जंग। और बिग एंड बोल्ड में अगली खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। अतीक के गुर्गों के खिलाफ भुवनगंज थाने में एक और एफआईआर दर्ज हो गई है। वकील विकास बख्शी ने यह दर्ज कराई है। जमीन खरीदने के नाम पर धोखाधड़ी की गई थी और रुपए वापस मांगने पर अतीक ने कब्र बनाने की धमकी दी थी। ये बात कही गई है। एक और एफआईआर, और अभी तो ये एफआईआर ऐसा लगता है कि शुरुआत है। आने वाले दिनों में इस तरह की एफआईआरों की भरमार, क्योंकि अभी लोग फिर भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अतीक और अशरफ से कनेक्टेड जो लोग हैं उनका क्या रुख होता है। ये साम्राज्य जैसे जैसे धूल धूसरित होता जाएगा, लोग सामने आकर अपनी बात कहते जाएंगे। अगली अहम खबर जम्मू और कश्मीर से। जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज में देर रात बवाल हुआ। द केरल स्टोरी को लेकर भिड़े छात्रों के दो गुट। फिल्म का लिंक शेयर करने को लेकर हुआ विवाद। पीड़ित छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। और बिग एंड बोल्ड में यहां वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और साथ में देख रहे हैं खबरें। फिल्म को लेकर बवाल, सहिष्णु होने का क्या पूरा दारोमदार बस एक वर्ग विशेष पर रहेगा। और अब अगली बिग एंड बोल्ड स्टोरी की तरफ आपको ले चलता हूं। टेरर फंडिंग को लेकर जम्मू कश्मीर में एनआईए की रेड हुई है। पुलवामा और शोपियां के कई इलाकों में छापेमारी हुई है। G20 मीटिंग से पहले एनआईए का ये बड़ा एक्शन हुआ है। 11 मई को भी एनआईए ने बारामूला में रेड मारी थी। G20 मीटिंग को लेकर अलर्ट पर हैं सुरक्षा एजेंसीज, लिहाजा कोई कोर कसर छोड़ी नहीं जा रही।
और बिग एंड बोल्ड में अगली खबर ओडिशा से। ओडिशा एसटीएफ ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तानी एजेंट्स को बेच रहे थे ओटीपी, फेक पहचान से सोशल मीडिया पर यह साजिश रच रहे थे। आरोपियों से 50-60 सिम कार्ड भी बरामद किए गए। और अगली अहम खबर की तरफ आपको ले चलूं। बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में अकोला के बाद अहमदनगर से हिंसा की खबरें आई। अहमदनगर के शेवगांव से ये हिंसा की खबरें, और यहां पर आप देख रहे हैं किस तरीके से स्टोन पेल्टिंग की गई, कैसे एक समुदाय को निशाना बनाया गया। यहां संभाजी की जन्म जयंती के मौके पर यहां पर देखिए एक प्रोसेशन निकाला जा रहा था और वहां पर ये 2 गुट आपस में भिड़ गए। हिंसा और पत्थरबाजी में 4 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। फिलहाल हालात काबू में है, लेकिन तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। इस बीच हिंसा का ये वीडियो सामने आया, इसमें कुछ दंगाई एक गैराज में आग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने अब तक 112 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली और 32 लोगों को हिरासत में ले लिया है। वीडियो फुटेज के जरिए आरोपियों की धरपकड़ हो रही है। अकोला के बाद अहमदनगर, हिंसा के पीछे कौन, असर्टेन करने की कोशिश, और यहां वीडियो फुटेज के आधार पर उन लोगों की धरपकड़ करने की कोशिश अब हो रही है जिन्होंने ये पूरी गड़बड़ फैलाई है। और अगली अहम खबर महाराष्ट्र के अकोला में हिंसा पर एक बड़े एक्शन की। अब तक 300 आरोपियों पर एफआईआर की गई है। 45 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आज रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। फिलहाल इलाके में शांति है और मार्केट्स पूरी तरह से बंद हैं। यहां आप अब अकोला की तस्वीरें देख रहे हैं। अकोला से मामले की शुरुआत और उसके बाद अहमदनगर, शेवगांव का वीडियो हमने आपको दिखाया। अकोला में लोगों की पहचान कर गिरफ्तारी की गई है। इंटरनेट बंद है, बाजार बंद। और बिग एंड बोल्ड में अगली खबर यह है कि बाबा बागेश्वर बिहार पहुंचे। इससे पहले ही बिहार सरकार में बड़ी उथल पुथल चल रही थी। अब बाबा बागेश्वर जब बिहार पहुंचे तो क्या क्या हो रहा है और 2024 को लेकर हम क्यों कह रहे हैं हो सकता है चमत्कार। ये रिपोर्ट देखिए। भीड़ की स्थिति ये बनी कि बागेश्वर बाबा को कथा रोकनी पड़ी। बाबा ने दूर दराज से दिव्य दरबार में आने वाले भक्तों से अपील की है कि वो टीवी और मोबाइल के जरिए कथा सुने और अपने अपने घर पर ही रहें। हालांकि पूर्व कार्यक्रम के तहत 17 मई तक कथा चलती रहेगी। पहले खबर थी कि आज बाबा का दिव्य दरबार नहीं लगेगा। हालांकि करीब 2:30 बजे बाबा दरबार में आए और भक्तों की अर्जी लगाई। बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम में अव्यवस्था को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की। अब आपको लिए चलता हूं बिग एंड बोल्ड में सियासी दुनिया की तरफ। सबसे पहले बताता हूं पहलवानों के धरना प्रदर्शन से संबंधित आज का अपडेट क्या है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपील की है कि अब धरना प्रदर्शन खत्म किया जाना चाहिए। 164 के तहत बयान दर्ज हो रहे हैं और इसमें दिल्ली पुलिस केस की जांच कर रही है। लिहाजा अब धरना प्रदर्शन कानून व्यवस्था पर भरोसा दिखाते हुए बंद किया जाना चाहिए। और अब आपको यह भी दिखाता हूं आज की बिग इवेंट्स, बिग न्यूज कौन सी रही। बिग एंड बोल्ड क्विक टेक। आज सुप्रीम कोर्ट में अडानी हिंडनबर्ग मामले में होने वाली सुनवाई को फिलहाल मंगलवार तक के लिए टाल दिया गया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच सीबीआई की उस अर्जी पर सुनवाई करने वाली थी जिसमें उन्होंने जांच के लिए 6 और महीने का वक्त मांगा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास की जांच करने वाले सतर्कता सचिव को हटा दिया गया है। यह फैसला दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने लिया। हटाए गए सचिव शीश महल के अलावा एक्साइज पॉलिसी में हुई अनियमितता की भी जांच कर रहे थे। पंजाब में बिजली की दरों में 80 पैसे के इजाफे के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आम लोगों पर इसका असर न पड़ने का दावा किया है। एक ट्वीट में सीएम मान ने कहा कि बिजली की दरों में बढ़ोतरी का सारा खर्चा पंजाब सरकार देगी और इसका 600 यूनिट वाली योजना पर कोई असर नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के बालौदा बाजार में ट्रक और पिकअप वैन की टक्कर होने से 5 महिलाओं और एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक दोनों वाहन हाई स्पीड में गलत दिशा से आ रहे थे और एक दूसरे से टकरा गए। मरने वाले सभी लोग पिकअप वैन में सवार थे। तमिलनाडु के विल्लुपुरम और चेंगलपट्टू में जहरीली शराब पीने से 12 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग अस्पताल में हैं। पुलिस ने मामले में 57 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर 9 को अरेस्ट कर लिया है। वहीं विल्लुपुरम में 4 पुलिसकर्मी भी सस्पेंड हुए हैं। और बिग एंड बोल्ड में अब आपको दिखाता हूं आज की अहम पॉलिटिकल न्यूज। सबसे पहले बताता हूं क्या हुआ है कर्नाटक में। बिग एंड बोल्ड में अहम खबर कर्नाटक से। कर्नाटक में सीएम के नाम पर सस्पेंस कायम। खड़गे से मिलने दिल्ली पहुंच रहे हैं सिद्धारमैया। बेंगलुरु में कार्यकर्ताओं से मिले डीके शिव कुमार। खड़गे के घर पहुंचे कर्नाटक के ऑब्जर्वर, सौंपेंगे अपनी रिपोर्ट।
और अब जरा ये देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस की बम्पर जीत के बाद भी सीएम को लेकर यह सस्पेंस फंसा हुआ है। 3 फॉर्मूले बताए जा रहे हैं जिन पर बात चल रही है। पहला फॉर्मूला क्या है? पहला फॉर्मूला यह है कि सिद्धारमैया 5 साल के लिए सीएम बने, जबकि डीके शिवकुमार और उनके समर्थक विधायकों को सरकार में महत्वपूर्ण विभाग दिया जाए। दूसरा फॉर्मूला यह कि सिद्धारमैया पहले सीएम बनकर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी की अगुवाई करें, या फिर डीके शिवकुमार को सीएम बनाया जाए और 2028 विधानसभा चुनाव उनकी ही अगुवाई में पार्टी लड़े। और तीसरा फॉर्मूला यह है कि सिद्धारमैया को एआईसीसी में यानी संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिले और डीके शिवकुमार को सीएम बनाया जाए। हालांकि इससे कांग्रेस हाईकमान को सिद्धारमैया और उनके समर्थकों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, जिसका खमियाजा 2024 के लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। और कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की रणनीति क्या चल रही है वो भी देखिए। 66 सीटों पर कमलनाथ का फोकस है। पिछले चुनाव में हारी सीटों पर शुरू कर दी गई है तैयारी। कुछ सीटों पर दिग्विजय सिंह को जिम्मेदारी दी गई है और यहां की 40 विधानसभा सीटों पर खुद कमलनाथ जिम्मेदारी संभालेंगे। ये वो सीटें हैं जहां बेहद कम अंतर से हार जीत का फैसला हुआ था। कांग्रेस यहां जोर लगाना चाहती। और फिल्म द कैरल स्टोरी पर ओवैसी का बयान, कहा तथ्यों पर नहीं बनी है ये फिल्म, इसकी मंशा हमें पता है। ओवैसी ने कहा यह फिल्म विवाद को बढ़ाने और नफरत को फैलाने का काम कर रही है। यहां ओवैसी कह रहे हैं कि ये विवाद को जन्म देने के लिए ये फिल्म बनाई गई, ये तथ्यात्मक रूप से बनाई गई फिल्म है ही नहीं। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर राजस्थान से। इधर कर्नाटक में सीएम की कुर्सी पर फंसी हुई है कांग्रेस और उधर राजस्थान में पायलट दे रहे हैं टेंशन। गहलोत सरकार से पायलट की 3 मांगे हैं। आरपीएससी को भंग किया जाए और पेपर लीक के पीड़ित छात्रों को मुआवजा दिया जाए और वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मांगे ना माने जाने की सूरत में प्रदेश भर में आंदोलन की धमकी भी दे दी गई। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर ये कि बीजेपी नेता अमित मालवीय का कांग्रेस पर हमला देखने को मिला है। राजस्थान के मंत्री राजेंद्र गुडा का बयान उन्होंने ट्वीट किया है। कहा कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। कांग्रेस का दूसरा नाम ही भ्रष्टाचार है। कांग्रेस को कांग्रेस से ही घेर रही है भारतीय जनता पार्टी। और इधर निकाय चुनावों में शानदार प्रदर्शन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के लिए अभी से कमर कस रही है। पूरा गेम प्लान क्या है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का, ये रिपोर्ट। मोदी सरकार के 9 साल 30 मई को पूरे हो रहे हैं। इसे बीजेपी 2024 के चुनाव से पहले मौके के तौर पर देख रही है। अगले 1 महीने तक बीजेपी ने देश भर में महासंपर्क अभियान का मेगा प्लान तैयार किया है, जिसके तहत देश भर में बीजेपी 51 रैलियां करेगी। 396 लोकसभा सीटों पर जनसभाएं होंगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल होंगे। जनसभाओं में राज्य के मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, सांसद, विधायक भी शामिल होंगे। इसके अलावा हर लोकसभा क्षेत्र में विशेष संपर्क अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में 20 रैलियां कर 2024 के रण का चुनावी शंखनाद करेंगे। इसमें से 3 रैलियां उत्तर प्रदेश में करने का प्लान बनाया गया है। वहीं बीजेपी को टक्कर देने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार देश भर में विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम छेड़े हुए हैं। तो एनसीपी चीफ शरद पवार ने भी 17 मई को मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग को विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। और आगे मैं आपको बताने वाला हूं पूरी दुनिया में क्या अहम घटा जो आपको जान लेना चाहिए, लेकिन उससे पहले सियासत की 5 और अहम खबरें आपको जान लेना चाहिए। बिग एंड बोल्ड क्विक चेक। उससे पहले अहम खबर आपको बता दूं, आतंकी संगठन हिजबुत तहरीर पर बड़ा खुलासा हुआ है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, जिहादी मानसिकता का प्रचार कर रहे थे आरोपी संदिग्धों में जिम ट्रेनर, प्रोफेसर और कोचिंग के संचालक भी। और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश के ये तक कहा कि इनमें से तो एक ओवैसी जी के इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर हैं। आगे देखिए बिग एंड बोल्ड पॉलिटिकल क्विक थिंग। दिल्ली कैंट से आम आदमी पार्टी के विधायक वीरेंद्र सिंह कादियान के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने और SC/ST एक्ट में आरोप तय कर लिए गए हैं। एमएलए पर 2022 में आपके कार्यकर्ता ने आरोप लगाए थे। मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट 20 मई को अगली सुनवाई करेगी। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने जेल अधीक्षक से अपने सेल में कैदियों की संख्या बढ़ाने की मांग की है। सत्येंद्र ने चिट्ठी में लिखा कि वो काफी अकेलापन महसूस कर रहे हैं और उनके साइकियाट्रिस्ट ने उन्हें अकेला नहीं रहने और सोशल सर्कल बढ़ाने की सलाह दी है।
एनसीपी नेता अजीत पवार ने कहा है कि अगर शिंदे सरकार के 16 विधायकों को अयोग्य करार दे भी दिया जाए तो भी महाराष्ट्र सरकार को कोई खतरा नहीं होगा। अब उनके इस बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद टाइम्स नेटवर्क पर बोले एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, सत्य की जीत होगी। जांच एजेंसियों का सहयोग कर रहा हूं और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। मेरठ में चुनावी नतीजे घोषित होने के बाद बीजेपी और बीएसपी प्रत्याशियों में जमकर मारपीट हुई। बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीतने के बाद बीएसपी कैंडिडेट से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे, जहां बीएसपी नेता ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद दोनों नेताओं के समर्थकों में जमकर मारपीट हुई। और बिग एंड बोल्ड में आप इंटरनेशनल खबरें। जर्मनी के मदद देने के बाद फ्रांस पर एक तरीके का नैतिक दबाव बना और फ्रांस भी अब हथियार देने की बात कर रहा है, ट्रेनिंग की बात भी कर रहा है। कह रहा है हम यूक्रेन को हथियार भी देंगे और उनके सैनिकों को ट्रेन भी करेंगे। यह अहम खबर देखिए यहां पर। लेकिन दिया क्या जाने वाला है? टैंक, हल्के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां दिए जाने वाली हैं फ्रांस की तरफ से। यूक्रेन के सैनिकों को प्रशिक्षण की बात भी फ्रांस की तरफ से कही जा रही है। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा दावा सामने आया है। कहा रूस को इस साल के अंत तक हरा देंगे, पश्चिमी देशों से मदद मिलेगी और हम रशिया पर जीत दर्ज करा लेंगे। इस साल के अंत तक ऐसा हो जाएगा। जर्मनी ने यूक्रेन को मदद का किया ऐलान। टैंक और एयर डिफेंस सिस्टम देगा जर्मनी पहले भी मदद दे चुका है और अब आप देख रहे हैं इन मदद के भरोसे यूक्रेन इस साल के आखिर तक रशिया को जीत लेने की बातें कह रहा है। और बिग एंड बोल्ड में अब अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। यहां देखिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की आज ऋषि सुनक से मिलने के लिए ब्रिटेन पहुंचे। यहां तस्वीरें आप देख रहे हैं, ऋषि सुनक के साथ ये तस्वीरें और यहां पर ज़ेलेंस्की के साथ इस तरह की तस्वीरें और ये जो फोटो ऑप्स हैं इनके मायने भी हैं। दोनों की मुलाकात बकिंघमशायर में हुई, जहां ऋषि सुनक ने गले लगकर ज़ेलेंस्की का स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच सैन्य और आर्थिक मदद पर चर्चा हुई। ब्रिटेन से जंग में रूस का सामना करने के लिए यूक्रेन को एयर डिफेंस मिसाइल और अटैक के लिए लंबी रेंज वाले ड्रोन का वादा भी किया गया और इसके साथ ही यूक्रेन के पायलट्स को प्रशिक्षित करने की बातें भी की गई। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर यह कि अमेरिका नष्ट करेगा अपने केमिकल हथियार। सितंबर तक अपने केमिकल वेपन वो नष्ट कर देगा, ऐसा अमेरिका ने कहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बात की घोषणा की रशिया और चाइना के ज्वाइंट स्टेटमेंट के बाद ये घोषणा सामने आई। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान चीफ जस्टिस के खिलाफ वहां शहबाज सरकार अब एक्शन लेने वाली है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर एक्शन की तैयारी है। पाकिस्तान सरकार ने प्रस्ताव पारित किया है। यहां पर देखिए पाकिस्तान नेशनल असेंबली में प्रस्ताव पारित किया गया। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी और कहा यह भी जा रहा है कि तब चीफ जस्टिस ने उठकर इमरान खान का वेलकम किया था और इस बात से शहबाज सरकार नाराज है। उधर इमरान कह रहे हैं कि यह तो जुडिशरी पर हमला है। तो आप देख रहे हैं पाकिस्तान में सत्ता का संघर्ष समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है और इमरान खान ने कह दिया है खून की आखिरी बूंद तक लड़ूंगा। ये रिपोर्ट देखिए। भ्रष्टाचार समेत 100 से ज्यादा मामलों में इमरान खान को इस्लामाबाद के हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में सियासी संग्राम खत्म नहीं हो रहा। उग्र विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें इस्लामाबाद की हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर सत्ताधारी पार्टियों के वर्कर्स ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी गेट तोड़कर रेड जोन में घुस गए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। इलाके में धारा 144 लागू है, इसके बावजूद लगातार उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। इमरान खान के समर्थक और पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के कार्यकर्ता आमने सामने हैं। पीडीएम सत्ताधारी पार्टियों का गठबंधन है। दूसरी तरफ इमरान ने भी सेना और शहबाज सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर रखा है। इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को 23 मई तक अंतरिम राहत दे दी है। कोर्ट में पेश होने से पहले इमरान ने अपने समर्थकों को संबोधित किया और आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना उनके समर्थकों के घरों को तोड़ रही है, डर और आतंक पैदा करने के लिए महिलाओं के साथ मारपीट कर रही है ताकि वो जब मुझे गिरफ्तार करने आए तो कोई विरोध न करे। इमरान खान ने आज पाकिस्तानी सेना के खिलाफ ट्वीट किया कि अब लंदन की पूरी योजना बाहर है। जब मैं जेल में था तब उन्होंने हिंसा के बहाने जज, ज्यूरी और जल्लाद की भूमिकाएं निभाई और अब मेरी बेगम बुशरा को जेल भेजने की योजना है जिससे मुझे अपमानित किया जा सके। साथ ही अगले 10 साल के लिए मुझे जेल में रखने के लिए राजद्रोह कानून का सहारा लिया जा रहा है। इमरान खान ने यह ट्वीट लाहौर में पीटीआई नेताओं के साथ बैठक के बाद किया। पीटीआई प्रमुख ने कहा कि मैं अपने खून की आखिरी बूंद तक आजादी के लिए लड़ूंगा। मेरे लिए इन बदमाशों का गुलाम बनने से मौत बेहतर है। आज कराची और लाहौर में इमरान समर्थकों ने भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया।
और यहां देखिए क्या होने वाला है तुर्की में। तुर्की जो अपने आप को ये बता रहा है कि हम असल में इस पूरी यहां मुस्लिम ब्रदरहुड के झंडा बरदार हैं और सारे मुस्लिम देशों के असल में हम अगुवाई करने वालों में से हैं। वहां पर पाकिस्तान के समर्थक, घनघोर समर्थक एर्दोगन को सत्ता मिलती नजर आ नहीं रही है। राष्ट्रपति चुनाव में कमाल गांधी से कड़ी टक्कर मिली है। किसी पार्टी को नहीं मिले हैं 50% वोट। 28 मई को राष्ट्रपति पद का आखिरी मुकाबला होने वाला है। और अब बात कैटेगरी 5 के सुपर साइक्लोन मोचा की। बंगाल की खाड़ी से पैदा हुए 30 साल के सबसे भीषण तूफान मोचा ने ये जो दस्तक दी है यहां प्रलयंकारी साबित हो रही है। इस महातूफान की वजह से बांग्लादेश, म्यांमार में बड़ी तबाही हुई है। 195 से लेकर 200 से ऊपर किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तबाही यहां अलग अलग जगहों पर आ रही है। म्यांमार का सितवे शहर पूरी तरह से पानी में डूब गया है। क्योप्क्यू, गुआ टाउनशिप और यांगोन में बड़ा नुकसान हुआ है और अब तक 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि 700 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। अब तक मोचा तूफान ये बताया जा रहा है कि कुछ जगहों पर कमजोर पड़ा है, फिर भी भारत में इसका असर दिख सकता है। देश के पूर्वी राज्यों में इसकी वजह से तेज बारिश हो सकती है। और अब आपको दिखाता हूं बिग एंड बोल्ड क्विक टेक। ये रहे आपके साथ। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले हफ्ते से इंडो पैसिफिक के 3 देशों की 8 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे, जहां वो जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेंगे। बाइडेन अपने इस दौरे से खुद को अमेरिका का नेतृत्व करने में सक्षम दिखाना चाहते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के इस्लामिक जिहाद संगठन के बीच मिस्र और अमेरिकी अधिकारियों ने सीज फायर कराया है। हफ्ते भर चली इस हिंसा में दोनों देशों के बीच हजारों रॉकेट दागे गए, जिसमें फिलिस्तीन के 33 और इजराइल के 2 लोगों की मौत हुई। हालांकि इजराइल अब भी गाजा के पास से अपने नागरिकों को रेस्क्यू कर रहा है। नेपाली नागरिक पसांग दावा शेरपा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार सफल चढ़ाई की, जिसके बाद वो ये रिकॉर्ड बनाने वाले दुनिया के दूसरे शख्स बन गए। दरअसल पसांग पेशे से एक गाइड हैं और उन्होंने इस बार अपनी चढ़ाई हंगरी के एक पर्वतारोही के साथ पूरी की। थाईलैंड में आम चुनाव में मुख्य विपक्षी दलों ने शानदार जीत दर्ज की है, जबकि थाईलैंड के आउटगोइंग प्रधानमंत्री ओचा की पार्टी 5वें नंबर पर रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था, कोविड में सरकार का बेकार प्रदर्शन जैसे मुद्दों की वजह से जनता के बीच ओचा को लेकर खासी नाराजगी थी। सोशल मीडिया पर आजकल विदेश मंत्री एस जयशंकर की काले चश्मे में खींची गई एक तस्वीर जमकर वायरल हो रही है, जिसे इंटरनेट यूजर्स खूब पसंद कर रहे हैं। कोई उनके स्वैग से इंप्रेस्ड है तो कोई उनकी तुलना हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज और ब्रैड पिट से कर रहा है। और बिग एंड बोल्ड में अब आपको ले चलता हूं ट्रेंडिंग न्यूज की तरफ, और इसमें सबसे पहले ये बताता हूं कि मौसम आगे क्या करवट लेने वाला है। मई जैसा नहीं लग रहा था, लेकिन अब तो अचानक बेहद गर्म लगने लगा है। दिल्ली एनसीआर में कल बारिश हो सकती है और कुछ इलाकों में बारिश होगी, लेकिन पारा इससे बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा, मतलब बहुत राहत नहीं मिलेगी। पूर्वी राज्यों में बारिश की संभावना है, जिसकी वजह मैं आपको बता चुका हूं। मोचा की वजह से ऐसा हो सकता है। और उत्तर भारत में कुछ जगहों पर, दिल्ली एनसीआर में कल बारिश हो सकती है। उत्तर भारत में कुछ जगहों पर बूंदाबांदी, कुछ इलाकों में बारिश, लेकिन इससे गर्मी से राहत मैदानी इलाकों में नहीं मिलने वाली है। पूर्वी राज्यों में जरूर मोचा की वजह से बारिश होगी। 40 डिग्री के पार ही उत्तर भारत में तापमान रहेगा। और अगली खबर ये कि रियल एस्टेट सेक्टर में बूम देखने को मिला है। रियल एस्टेट सेक्टर का बुरा दौर खत्म होता नजर आ रहा है। 7 बड़े शहरों में घर खरीदने का रिकॉर्ड देखने को मिला है और पिछले साल की तुलना में 36% का उछाल घर खरीदने के मामले में दिखाई दिया है। और बिग एंड बोल्ड में तमाम मोबाइल यूजर्स के लिए ये खबर बेहद अहम बता रहा हूं मैं। 17 मई को लॉन्च होने वाला है संचार साथी पोर्टल। चोरी हुए मोबाइल को ट्रैक करना आसान होगा। CEIR के जरिए ट्रैक और ब्लॉक करना आसान होगा। IMEI नंबर बदलने पर भी ट्रैक हो जाएगा फोन। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर अलार्मिंग है। अलार्म टोन सेहत के लिए खतरनाक है। लॉपॉफ यूनिवर्सिटी की चौंकाने वाली ये स्टडी है। अचानक जागने से, मसलन आपने अलार्म सेट किया, अलार्म अचानक बजने लगा और आप जागे, इससे दिल को झटका लगता है। नेचर के बनाए अलार्म को अपनाना सही रहेगा। इस तरह के कृत्रिम अलार्म से लगातार इसका उपयोग करने से दिल संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारा धक धक गर्ल, समझ गए आप, आज उनका जन्मदिन है। ये रिपोर्ट देखिए। बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित का आज 56वां जन्मदिन है।
उनका जन्म 15 मई 1967 को मुंबई में हुआ था। 90 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने बॉलीवुड को कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। आज भी वो किसी पब्लिसिटी की मोहताज नहीं। डांसिंग क्वीन की एक झलक पाने के लिए आज भी उनके फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं। लेकिन जमशेदपुर के पप्पू सरदार इन सब में अलग हैं। माधुरी दीक्षित को बहन मानने वाले पप्पू जमशेदपुर में चाट की दुकान लगाते हैं और पिछले 27 साल से माधुरी का बर्थडे धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। पप्पू सरदार की चाट की दुकान माधुरी के पोस्टर से पटी पड़ी है। आज के दिन पप्पू सरदार माधुरी नाम का केक काटते हैं, बड़ी पार्टी रखते हैं और उनकी दुकान पर आने वाले सभी लोगों के लिए आज के दिन चाट फ्री होती है। जमशेदपुर में माधुरी दीक्षित के फैन के नाम से खासे फेमस पप्पू सरदार ने 1999 में माधुरी की शादी का रिसेप्शन भी दिया था, जिसमें 200 लोगों को इनवाइट किया गया था, जबकि माधुरी की मां के निधन के समय भजन कीर्तन का आयोजन करवाया गया था। और मकबूल फिदा हुसैन तो आपको याद होंगे। बिग एंड बोल्ड में अब बात बृहस्पति पर भारी हो चुके शनि की। जी, खगोल वैज्ञानिकों ने शनि ग्रह के 62 नए चंद्रमाओं की खोज की है। 2019 से लेकर 2021 यानी 2 साल की रिसर्च के बाद यह पता चला है कि शनि के नए चांद भी हैं और ये 62 हैं तादाद में। हालांकि ये आकार में बेहद छोटे हैं। कुछ छोटे चंद्रमा के आकार महज 2.5 किलोमीटर के आसपास के हैं। और ऐसे में अब बृहस्पति ग्रह से ज्यादा शनि के पास चांद हो गए हैं। बृहस्पति के पास 95 चांद हैं, जबकि शनि के पास ये जो नए 62 खोजे गए हैं, इससे पहले के चंद्रमा मिला दें अगर आप तो 145 हो जाते हैं। सौर मंडल में 100 से ज्यादा चांद वाला अब शनि एकमात्र ग्रह बन गया है। और अब आपको दिखाता हूं कुछ और अहम खबरें। बिग एंड बोल्ड क्विक ट्रेंडिंग। कल पीएम मोदी रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर में 45 केंद्रों पर 71,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर सौंपेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। इन सभी युवाओं को केंद्र और राज्य सरकार में नियुक्त किया जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रेड बी ऑफिसर के कुल 291 पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन लेने शुरू कर दिए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 9 जून 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन के लिए ग्रेजुएशन में 60% से ज्यादा मार्क्स होना जरूरी है। खुदरा महंगाई के बाद अब थोक महंगाई में भी गिरावट दर्ज की गई है। अप्रैल में लगातार 11वें महीने में घटकर थोक महंगाई -0.92% पर पहुंची है। इससे पहले जून 2022 में थोक महंगाई दर नेगेटिव में हुई थी। शेयर बाजार में हफ्ते की मजबूत शुरुआत हुई और इन्वेस्टर्स को करीब 98,000 करोड़ का फायदा हुआ। बीएसई सेंसेक्स 317 अंकों की मजबूती के साथ 62,345 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 84 अंक चढ़कर 18,398 पर बंद हुआ। बिग एंड बोल्ड में ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन उस पार है बिग एंड बोल्ड स्पेशल। और वो स्पेशल क्या है, यहां देखिए। बाबा की हिंदू राष्ट्र की हुंकार, विरोधी भी करें जय जयकार। ये स्पेशल ब्रेक किस पार। आगे ये रिपोर्ट दिखाने से पहले बाबा के हिंदू राष्ट्र की हुंकार, विरोधी भी करें जय जयकार। एक सवाल आपसे पूछता हूं, आप रिपोर्ट देखिएगा तो जरा सोचिएगा कि आपने गर्मियों में किसी भी नेता की रैली में इतनी भीड़ देखी है जहां इंच भर भी जगह ना बची हो पैर रखने, और फिर लोगों की भीड़ और बढ़ती जा रही हो। बाबा बागेश्वर ना तो राजनीतिक मंच से आते हैं, ना फिल्म के सेलिब्रिटी हैं, मगर उनके प्रवचन में जो कुछ हुआ उसे अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय बताया जा रहा है। कयासों, आशंकाओं और व्यवधानों के बावजूद बागेश्वर सरकार का आज पटना में दिव्य दरबार लगा। करीब 1 घंटे तक पर्चियां निकली और फिर उसके बाद शाम को हनुमान जी की कथा पढ़ी गई। बाबा बागेश्वर ने फिर से हिंदू राष्ट्र को लेकर हुंकार भरी और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ जैसे ही लाखों की भीड़ ने जयकारे लगाने शुरू किए, सारे विरोधी टेंशन में आ गए। राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही भड़क गई है। एक दिन ऐसा आएगा कि भारत में रहना होगा तो सीताराम ही कहना होगा। जब तक हम भारत में राम राज्य की स्थापना का संकल्प पूरा नहीं करेंगे, हम काम और सेवा करते ही रहेंगे। धन्य है और धन्य है बिहार के लोग
जिन्होंने समूचे भारत वर्ष को बता दिया कि हिंदुओं में अगर एकता हो तो उसका नजारा क्या होता है। बिहार भीड़ का ऐसा समंदर न बिहार की किसी रैली में दिखा, न किसी फिल्म स्टार्स को देखने के लिए इस कदर लोग बेकाबू होते दिखे। ये दीवानगी उन बागेश्वर महाराज की है जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की धर्म ध्वजा थाम रखी है। ये क्रेज उन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का है जो सनातन की बात करते हैं। बाबा ने वो करके दिखा दिया जो कोई सोच नहीं सकता। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बता दिया उनका मकसद जितना विशाल है उतना ही अपार समर्थन है भक्तों का। रिकॉर्ड ही टूट गए। धन्य हैं बिहार के लोगों, आनंद आ गया। कल देर रात तक जो सोच रहे थे कि बाबा दिव्य दरबार नहीं लगाएंगे, भक्त आएंगे तो कितनी तादाद में होंगे, आगे कथा होगी भी या नहीं, बाबा ने तमाम कयासों को हवा कर दिया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दिव्य दरबार लगाया, वक्त से पहले लगाया, अर्जियां भी सुनी, पर्ची भी बनाई और बाबा की इस ताकत को देखकर सभी खामोश हो गए। सोमवार को दिव्य दरबार में 6 लाख लोग पहुंचे। रविवार को करीब 10 लाख भक्तों के पहुंचने का दावा किया गया। शनिवार को भी 5 लाख भक्त कथा सुनने पहुंचे थे। सोचिए जब 3 दिनों में ही 20 लाख से ज्यादा भक्त बाबा को देखने पहुंच गए तो अगले 2 दिन कितनी भीड़ रहने वाली है। इसीलिए कहा जा रहा है बाबा ने वो कर दिखाया जो बिहार की राजनीति में कभी नहीं हुआ। साल 1995 में लालू यादव ने गरीब महारैला किया था। दावा है कि इसमें सबसे ज्यादा 4 लाख की भीड़ पहुंची थी। इसी तरह नीतीश कुमार ने 2015 में महागठबंधन की रैली की। पटना के गांधी मैदान में हुई इस रैली में 3.5 लाख लोगों के पहुंचने का दावा किया जाता है। बाबा की यही ताकत सब पर भारी पड़ रही है। 40 डिग्री की शरीर झुलसाने वाली गर्मी में जिसे जहां जगह मिली वो वहीं टिक गया, वहीं खड़ा हो गया। इतनी तादाद में भक्तों का पहुंचना इसलिए भी अहम है क्योंकि इन्हें ना तो कोई लालच था ना ही कोई भय, बस बाबा को देखने, उनसे मिलने, उनके चमत्कार को देखने के लिए लोग खींचे चले। किसी नेता के लिए इतनी भीड़ नहीं आती, लेकिन जब बागेश्वर बाबा आए हैं तो इतनी भीड़ कहां से आ गई? ये दिखावे की भीड़ है या कैसी भीड़ है बताइए? बिल्कुल एक्चुअल भीड़ है, हकीकत की भीड़ है, पैसे वाले नहीं है। सनातन की भीड़ है, ये हिंदू तत्व की भीड़ है, हिंदू राष्ट्र बनाने की धर्म है, ये भीड़ है। ये भीड़ अचानक इतनी भीड़ कैसे आई? क्योंकि नेताओं के उसमें भी इतनी भीड़ नहीं आती, ये बताइए। ये सनातन का श्रद्धा है, ये सनातन जाति का श्रद्धा है, ये सनातन का श्रद्धा का भीड़ है। कोई जो है यहाँ बुलाने से नहीं आता है। लोग बाबा जो खींच करके हृदय में जो सनातन का दर्द है वो खींच करके यहाँ लेके आता है। हम लोग जनकपुर से आए हुए अभी। बागेश्वर धाम जो बाबा है ना, ये हनुमान जी का जो भक्त है, ये बिहार मुआयना के लिए आए हैं। हनुमान जी बाद में आएंगे, ये मुआयना करेंगे यहाँ पे कितने असुर है, असुर के ये लोग मुआयना कर रहे हैं। आप कहाँ से आए? हम हरनौल से आए हैं। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर ऐसा क्या है जो लोग खींचे चले आते हैं? उन श्रद्धा से आते हैं सब, उनको उनका बात सुनकर आते हैं। गया से चल कर आए हैं, ठीक है। जो हमारा धर्म के साथ है हम उनके साथ है। हिंदुओं में अगर एकता हो। बाबा बागेश्वर अपने जिस अंदाज और तेवर के लिए जाने जाते हैं वही ठसक इस बार भी दिखी। पहले दिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की भूमिका बांधी, दूसरे दिन हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया और तीसरे दिन हिंदू राष्ट्र कैसा हो इसका विजन क्लियर कर दिया। बाबा ने अपने यूएसपी का भी खूब इस्तेमाल किया। वो बोले महाराज जी आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? हमने मुस्कुरा करके कहा हिंदू राष्ट्र तो बना बनाया है, घोषणा बाकी है और भारत में बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव है? हमने कहा बागेश्वर बालाजी के यहाँ सबकी अर्जी लगती है, उनकी मर्जी होती है, हमारी भी अर्जी है, राम जी की मर्जी होगी, काम सफल हो जाएगा। पागलो सीताराम, भारत हिंदू राष्ट्र की। बिहार के लोगों को लोग पिछड़े और बिछड़े कहते थे, लेकिन उन लोगों के मुंह पर तमाचा है। बिहार के लोग पिछड़े और बिछड़े नहीं हैं, बिहार के लोग भक्ति से भरे हुए लोग हैं। बिहार के लोग
सनातन हिंदू एकता का प्रतीक है। हमें तो ऐसा लग रहा भारत हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही भभक गई है और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा भारत राममय होगा। अपने इस मैसेज को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने न सिर्फ समूचे बिहार में फैलाया, बल्कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम और यहाँ तक कि नेपाल से पहुंचे लोगों ने भी बागेश्वर सरकार के इस मैसेज को सुना, समझा और गौर किया। बाबा ने उन विरोधियों को भी बहुत बड़ा मैसेज दे दिया जो सनातन और हिंदू राष्ट्र के खिलाफ थे। मैं ये बतलाने आया हूँ कि जो लोग बाबा को नजरबंद करने की बात कर रहे थे, आप देख लीजिए संख्या बढ़ के 17 लाख हो गई। सनातनी एकजुट हो गई, जात पात से ऊपर उठ गई। ये हिंदू राष्ट्र की ही पद पर लोग बढ़ चुके हैं, भारत को अखंड भारत बनाने के लिए बढ़ गए हैं। लाउड स्पीकर से क्या सब जगह आप इस बात का प्रचार कर रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल प्रचार कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि बाबा का दिव्य दरबार लगेगा। नजर पड़ेगा ना तो हम लोग का कितना जन्म का पाप कट जाएगा संत के दर्शन से। तो अपने पिता और भाई के रूप में माना है भैया, साक्षात कलयुग के हनुमान भगवान है। बाबा बागेश्वर के दर्शन करने आए हैं या फिर पर्ची खुलवाने आए हैं? नहीं, दर्शन ही हो जाएगा, संसार मेरा खुल गया, सिर्फ दर्शन हो जाना चाहिए। दर्शन करने आए हैं, पर्ची खुलवाने करने के लिए आए हैं। धार्मिक स्वभाव के हैं, धार्मिक वो मानते हैं। तेज प्रताप नहीं मानते हैं। प्रताप वो गलत है, उनका ये हो गया है। तेज प्रताप पहले अपना घर संभाले। बाबा का करिश्मा देखकर जेडीयू हैरान है, आरजेडी परेशान है, हर किसी को वोट बैंक जाने का डर सताने लगा है। 72 घंटे पहले तक बाबा को रोकने के लिए डीएसएस सेना की तैयारी करने वाले तेज प्रताप यादव खामोश है। बाबा बागेश्वर आयोजन समिति के संरक्षक अरविंद ठाकुर ने तेजस्वी यादव से बाबा बागेश्वर को लेकर मुलाकात की, उनसे बात की, काफी देर तक चर्चा की। इस दौरान तेजस्वी न तो बाबा का विरोध कर पाए और न ही हामी भर पाए। कहा यह भी जा रहा है कि तेजस्वी को बाबा के दिव्य दरबार में आने का न्योता दिया गया है। तो पहले भी ऑफिशियल हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट में दे दिए थे। अभी 100 शरीर डिप्टी सीएम से हम मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है बजरंगबली की कृपा होगी तो जरूर होगा। सीएम बॉम्बे गए हुए थे, अब हमारा शिष्टमंडल माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलेगा। कब मिलेगा सर? अब अभी अपॉइंटमेंट माननीय मुख्यमंत्री जब देंगे तो मिलेंगे। अच्छा। और उनको भी अब 16 से 17 कोशिश करेंगे। अब सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव बाबा बागेश्वर के दरबार में पहुंचेंगे? क्या वो चाहेंगे कि बाबा लाखों भक्तों के सामने उनकी भी पर्ची खोले? यही डर बाकियों को भी सताने लगा है। ऐसे में आरोप ये लग रहा है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम के लिए प्रशासन का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। भीड़ तो संभाली जा सकती है, मगर इंतजाम नहीं किए जा रहे। पुलिस वालों का मैं आपको दिखाता हूँ। ये पुलिस वाले देखिए, इधर आइए, इधर आइए, हटिए। ये देखिए, ये जो पुलिस वाले हैं इनके ऊपर जिम्मेदारी क्या है? इधर देखिए, इधर दिखाइए, इधर दिखाइए। ये जिम्मेदारी इन लोगों के ऊपर, हटिए जरा, एक बार इनके ऊपर जिम्मेदारी है काम करने की। क्या कर रहे हैं? पीछे भीड़ पीछे खराब हो रही है। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? भीड़ मैनेज करने के लिए आप यहाँ हैं? ये बात बताइए, आप ये देखने के लिए कि भीड़ देखे बेकाबू, और क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? कर क्या रहे हैं आप? कर क्या रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ड्यूटी में लगा है सब लोग। व्यवस्था पूरी तरह से यहाँ पर खराब, पूरी व्यवस्था यहाँ पर खराब। किसी का वो नहीं। ऊपर देखिए लोग चढ़ गए, वो देखिए ऊपर लोग चढ़ गए। कहा गया था आज व्यवस्था ठीक होगी, लेकिन कल से बुरी व्यवस्था आज हो गई क्योंकि आज दरबार यहाँ लग गया। यहाँ कल से बुरी व्यवस्था आज कह सकते हैं, दरबार यहाँ पर लग गया है। ये लोग प्यासे हैं, कई घंटों से प्यासे हैं, पानी नहीं मिला है। हाँ, बहुत कष्ट में हूँ। हाँ। बहुत भीड़ है, बहुत पानी बरस सकेगा। पानी पिया? हाँ, पानी नहीं पिया। पटना से गर्मी में कैसे रह रहे हैं? बहुत खराब लग रहा मौसम। सर रिक्वेस्ट है सर, बाबा से दर्शन करवा दीजिए।